जय हिंद। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत की सामान्य जानकारी, किसकी? भारत की सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे और अच्छे से समझेंगे। और भाई लाइक करके जरूर जाइएगा वीडियो को। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही पीडीएफ पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको बताना है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से स्थान कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का स्थान है 7वां स्थान। कौन सा है? 7वां स्थान है। अब पूछा जा सकता है पेपर में कि भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं। तो पहला सबसे बड़ा रूस है। पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर बड़ा पूछता है तो आपको क्षेत्रफल के हिसाब से ही बताना है, तो आपका आंसर होगा रूस। पूछा जाएगा पेपर में कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान कौन सा है। तो 7वां है। सबसे बड़ा रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएसए, 5वां ब्राजील और छठा ऑस्ट्रेलिया। रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? तो मॉस्को है। कनाडा की ओटावा है। चीन की बीजिंग है। यूएसए की वाशिंगटन डीसी है। क्या? वाशिंगटन डीसी है। ब्राजील की ब्राजीलिया है। और ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है। तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जो ये एरिया है 32,87,263, ये विश्व का कितना परसेंट है। तो आपको बताना है ये विश्व का 2.42% है। कितना है? 2.42%। पूछा जा सकता है कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास कितना क्षेत्रफल है। तो आपका आंसर होगा 2.42%। ठीक है, और पूछा जा सकता है कि भारत जो है जनसंख्या के हिसाब से कौन से स्थान पर है। तो आपको बताना है दूसरे स्थान पर। कौन से? तो दूसरे स्थान पर है। पहला कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश जो है वो है चीन। याद रखना है, कौन सा है? चीन है। दूसरा स्थान किसका है? तो भारत का है। किसका है? भारत का। तीसरा किसका है? तो यूएसए का है। किसका? यूएसए का। चौथा किसका है? तो इंडोनेशिया का है। किसका? इंडोनेशिया का है। पांचवा किसका है? तो ब्राजील का है। किसका है? ब्राजील का है। छठा किसका है? पाकिस्तान का है। छठा कौन सा है? पाकिस्तान। 7वां कौन सा है? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और एक बात याद रखेंगे कि चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे और चाहे जनसंख्या के हिसाब से पूछे, ब्राजील का 5वां ही स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट अब चर्चा करेंगे कि जो है ये भारत के बारे में देखेंगे कि भारत के पॉइंट, भारत के पड़ोसी देश, भारत के प्रमुख पॉइंट जो हैं उनके बारे में अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले भारत की सामान्य जानकारी देख लेते हैं। तो भारत की सामान्य जानकारी ये है कि भारत का जो एरिया है वो तो हम बता दिए कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब देखेंगे कि इसका जो उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई कितनी है। तो आपको बताना है कितना? 3214, मतलब 3214 किलोमीटर है।
कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। और पूछ सकता है पूरब से पश्चिम, तो ये है 2933 किलोमीटर, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे भारत के प्रमुख पॉइंट। क्या देखेंगे, भारत के प्रमुख पॉइंट। तो आपको याद रखना है कि इंदिरा कॉल कहां पर है, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। इंदिरा कॉल पेपर में पूछ सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिणी कौन सा है, तो वो इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट है। ठीक, और इसका पुराना नाम जो था पिग्मिलियन पॉइंट भी इसे कहा जाता था। और ये बृहद निकोबार में है। कौन से, तो बृहद निकोबार में है। अब पूछ सकता है पेपर में कि सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, सबसे पश्चिमी पॉइंट, तो आपको बताना है सरक्रीक। सरक्रीक है। सरक्रीक कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है। फिर पूछ सकता है कि सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो सबसे पूर्वी पॉइंट है कीवथु। कौन सा है, तो कीबिथु है। कीबिथु कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पूर्वी कौन सा है, कीबिथु या कीबिथु, कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। इतना याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो पूछ सकता है पेपर में कि भारत से स्थलीय सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं, तो आपको बताना है कि कितने देश हैं भाई, 7 देश हैं। कितने, 7 देश। सातों देश के बारे में अच्छे से जानेंगे। पेपर में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो आपका आंसर होगा कि बांग्लादेश। कौन, बांग्लादेश। कितना किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद जो करता है वो करता है चीन। चीन कितना किलोमीटर करता है, तो 3488, मतलब 3488 किलोमीटर। उसके बाद जो करता है पाकिस्तान करता है। कौन, पाकिस्तान कितना किलोमीटर करता है, तो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। उसके बाद कौन करता है, तो उसके बाद करता है नेपाल। ये नेपाल कितना किलोमीटर, तो 1751 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। उसके बाद करता है म्यांमार। उसके बाद करता है भूटान। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। इतना याद रखेंगे। अब पेपर में पूछा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, तो आप याद रखें कि ये अरुणाचल प्रदेश के पास है। तो कौन सी है, मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा। अब फिर से पेपर में क्वेश्चन पूछा सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में, जो प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में, तो कौन सी रेखा है, तो ये है डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान में कौन सी है, तो डूरंड रेखा है। इतना याद रखेंगे। पूछा जा सकता है भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, तो रेड क्लिफ। कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा। अब पेपर में पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को। कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को।
ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो आपको याद रखना है काली नदी। कौन सी? काली नदी, यहां पर, ठीक है। और पटकाई पहाड़ियां म्यांमार के बीच में सीमा बनाती हैं। म्यांमार, कौन सी? पटकाई पहाड़ियां। पेपर में पूछा भी जा चुका है तो इंपॉर्टेंट है। और पूछा जा सकता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में, तो पाक जल संधि। कौन सी? पाक जल संधि। इतना याद रखेंगे। आगे देखेंगे भारत की मानक तिथि रेखा कौन सी है, तो मानक समय तो वो कौन सी है, तो वो है 82.5 डिग्री, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी अक्षांश, पूर्वी देशांतर होती है ना ऐसे रेखा, ऐसे वाली पूर्वी देशांतर। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां से जाती है, तो भारत में 5 राज्यों से होकर जाती है। कहां से? तो भारत में 5 राज्यों से होकर जाती है, ऐसे लगभग जाती है ऐसे। कौन कौन से राज्य हैं, तो 5 राज्य: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है ओडिशा, ओडिशा के बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि भारत की तिथि रेखा कौन सी है, भारत की टाइम रेखा, तो आपको बताना है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कौन सी, तो उत्तरी देशांतर रेखा, उत्तरी नहीं, ये पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा। और इससे पूछ सकता है एक फैक्ट कि जो भारत की समय रेखा है, ये जो है ग्रीनविच समय रेखा से कितना आगे है, तो आपको बताना है 5.5 घंटे आगे, 5.5 घंटे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कर्क रेखा के बारे में देखेंगे। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये लगभग ऐसे जाती है। कितनी डिग्री, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, कितने राज्यों से जाती है भारत में, तो 8 राज्यों से जाती है। 8 राज्यों का क्रम जानेंगे पश्चिम से पूरब। तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश। फिर से लिखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, और उसके बाद है झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल, और उसके बाद कौन सा है, तो त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये क्रम है, क्रम याद रखेंगे, पेपर में क्रम भी पूछ सकता है। तो ये भारत में प्रवेश करती है गुजरात से और निकलती है मिजोरम से। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे तट रेखा, मतलब भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा लगाते हैं। तो कितने राज्य हैं, तो आपको याद रखना है 9। कौन कौन से, तो फर्स्ट नंबर पे गुजरात है, आंध्र प्रदेश है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु, चौथे नंबर पे है महाराष्ट्र, 5वें नंबर पे ओडिशा,
छठे नंबर पे है कर्नाटक, 7वें नंबर पे है वेस्ट बंगाल और 8वें नंबर पे है यहाँ पे गोवा। इतना याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा सीमा जल सीमा किसकी है, तो गुजरात की, सबसे कम गोवा की। इतना याद रखेंगे। और यहां पड़ोसी देशों में एक ट्रिक याद रखेंगे, बचपन में बीए। 20 से किसका सबसे ज्यादा, बांग्लादेश का, 4 से चीन का दूसरा नंबर, पा से पाकिस्तान का तीसरा नंबर, ना से नेपाल का चौथा नंबर, मा से म्यांमार का 5वां नंबर, बी से भूटान का 6ठा नंबर, ए से अफगानिस्तान का 7वां नंबर। 1 2 3 4 5 6 7। तो याद रखेंगे, ये क्रम से याद करने की ट्रिक है, क्योंकि क्रम भी पूछता है पेपर में। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, तो आप उस पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।